देखो, आप गुरुजी को बहुत मानते हो, उनका चरणामृत लेकर के पीते हो, पर गुरुजी की आप एक बात भी न मानो तो क्या ये मानना कहलाएगा? गुरु को मानो और गुरु की न मानो तो क्या गुरुदेव प्रसन्न हो सकते हैं? कभी नहीं। अब भले ही तुम गुरुजी के चरण धो करके चरणामृत नहीं ले रहे, गुरुजी से मिलने भी नहीं आए, परंतु गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर अक्षरशः चल रहे हो तो आप गुरुजी के लाडले हो, प्यारे बन जाओगे। मम अनुशासन माने जोई, भगवान कहते हैं जो मैं अनुशासन को मानता है, मेरी आज्ञा में चलता है, वही मुझे अतिशय प्रिय होता है। अब तुम भगवान को तो खूब मानो और भगवान की एक ना मानो तो क्या मानना हुआ? राम जी को मानते हो, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और खूब आपने राम जी को प्रतिष्ठित कर दिया, मान लिया, पूजित कर दिया, पर राम जी के बताए आदर्शों पर यदि आप नहीं चल रहे तो क्या राम जी प्रसन्न होंगे? भगवान कृष्ण को आप मानो, राधे राधे खूब गाओ, परंतु कन्हैया की बताई हुई आज्ञा में आप नहीं चले तो क्या ये भगवान कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान करा सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए भगवान की आज्ञा में जो चलता है भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं, और भगवान की आज्ञा वेदों में, शास्त्रों में है। श्रुति स्मृति भगवान की आज्ञा है, उस आज्ञा में जो चलता है भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान समय समय पर बच्चों को शिक्षा देते रहते हैं। एक दिन बलराम जी बोले कन्हैया चलो वृंदावन घूम आए, परसों की कह के निकले थे वृंदावन से, आज बरसों बीत गए, भाई जाना ही नहीं हो पा रहा। भगवान बोले दाऊ दादा तो आप जाओ, घूम आओ वृंदावन। दाऊ जी समझ गए इसका मतलब ये नहीं जाएंगे, चलो हम अकेले ही चले जाते हैं। ठीक है कन्हैया, अब की बार गर्मियों की छुट्टी वृंदावन में बिताएंगे और 2 महीने पूरे वहीं रह करके आएंगे। चैत्र और वैशाख ये 2 महीने का अवकाश लेके दाऊ जी वृंदावन घूमने चले गए। और जितने दुष्ट राजा थे वो सबसे ज्यादा डरते थे तो केवल बलराम जी से। भगवान कृष्ण को तो भगोड़ा और रणछोर कह करके उनकी उपेक्षा कर देते, ये तो भगोड़ा है, रणछोर, पर इसका बड़ा भाई हलमूसल वाला बहुत खतरनाक है भाई, उससे बच के रहना। तो एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसको भगवान बनने का भूत सवार हो गया। उसका मित्र था काशीराज, काशी नरेश। उसने कहा मित्र जब तेरे को भगवान बनना ही है तो बन ही जाओ, मैं स्वयं तेरा पुजारी बन के तेरी पूजा करूंगा और बढ़िया तेरा प्रचार प्रसार करूंगा, पर जो चढ़ावा आएगा वो 50-50 मंजूर है। तो दोनों राजाओं के बीच में ठगबंधन हो गया। पौंड्रक ने क्या किया, 2 हाथ तो थे, 2 डुप्लीकेट फिट करवा लिए, शंख चक्र गदा पद्म बना लिए, गरुड़ भी बना लिया, और ऐसा गरुड़ बनाया कि उसके ऊपर उड़ के जाने लगा आकाश में, और खटका दबाता तो उंगली में सुदर्शन भी घूमने लग जाता, और बिल्कुल हूबहू डुप्लीकेट भगवान बन के तैयार। अब जैसे ही गरुड़ पर उड़ने लगा पौंड्रक तो काशीराज इसका प्रचार करने लगा, देखो देखो वैकुंठनाथ भगवान महाराज पौंड्रक के रूप में अवतार लेकर के धराधाम पर आ रहे हैं, गरुड़ पर आरूढ़ होकर के। बोल पौंड्रक भगवान की। हम भक्तों का ये हाल है, चाहे जिसकी जय बुलवाए लो। पौंड्रक भगवान की भी जय जयकार होने लगी महाराज, नकली भगवान। अब जरा सोचिए, भगवान जब धराधाम पर विराजमान थे सशरीर, तब भी डुप्लीकेट भगवान बनने वाले तैयार थे उस समय, और बुझने लग गए थे। तो आज इस घोर कलयुग में 5-7 भगवान बन के घूमे तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है? ये पुरानी परंपरा है। इसलिए संसार बड़ा विचित्र है, यहां भगवान भी नकली होते हैं। इसलिए आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, सोच समझ करके ही भगवान का आश्रय लेना कि भगवान कौन पूज्य हैं, कौन अपूज्य हैं। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः त्रीण तस्य प्रजायन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम।
जो वास्तव में पूजनीय हैं उनकी पूजा न करके जो अपूज्य हैं उनकी जो पूजा करते हैं, वहां पर दुर्भिक्ष मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है। इसलिए हर जगह पूज्य नहीं है। जो पूज्य हैं उनकी पूजा करो, उसके लिए सावधान रहो। पहले हमारे यहां मार्गदर्शन कराने के लिए हमारे कुल गुरु हुआ करते थे। कुल गुरु, कुल देवी हैं, ये हमारी परंपरा, ताकि हम लोगों को परंपरा के ज्ञान नहीं है, तो जो हमारे कुल गुरु होते हैं वो हमारी परंपराओं के अनुसार हमारा मार्गदर्शन कराते हैं। हर जगह की परंपराएं अलग अलग होती हैं, परंतु अब धीरे धीरे कुल गुरु विलुप्त होते चले जा रहे हैं। कोई कहीं जाके बस गए, कोई कहीं जाके बस गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, हॉस्टल में चले गए पढ़ने के लिए, पढ़ करके निकले तो जॉब लग गया, तो कहीं विदेश चले गए, वहीं विवाह शादी करके बस गए। अब उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे कुल गुरु कौन है, हमारी कुल परंपरा क्या है, हमारा गोत्र क्या है, प्रवर क्या है, वेद क्या है, शाखा क्या है, सब भूल भाल गए। एक बार विदेश में हम एक सज्जन ने बुलाया यूरोप में, और उन्होंने कहा कि महाराज हम रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं, सोमवार है। तो हमने कहा चलो हम करा देते हैं। तो जब संकल्प बोला तो हमने कि हम गोत्रोत्पन्ना, हाँ बोलिए आपका गोत्र क्या है? बोले महाराज ये क्या चीज है? हमने कि तुम्हारा गोत्र नहीं है, कुछ पता नहीं है? बोले महाराज हमको तो कुछ नहीं मालूम, हम इतना जानते हैं हम हिंदू हैं, बिहार से आए हुए हैं, हमारे 4 पीढ़ियां हो गई हैं यहाँ जन्म लेते हुए, 4 पीढ़ी पहले से हम भारत से आए हुए हैं। बाकी और ये गोत्र वोत्र तो हमें कुछ याद नहीं। हमने कि तो आपके जो ज्येष्ठ हों, आपसे बड़े हों, उनसे पूछ लो। तो उन्होंने बड़े भैया को फोन मिलाया, बड़े भैया आपको मालूम है अपना गोत्र क्या है? तो उन्होंने सोच समझ के कहा हाँ। उनसे कह दो पंडित जी से कि हमारा गोत्र है रामोतार। हमने क्या, जब उन्होंने कहा कि महाराज हमारा गोत्र रामोतार है, हमने ये गोत्र हमने पहली बार सुना है। भाई गोत्र होता है ऋषियों के नाम से, ये रामोतार कौन सा गोत्र हो गया? तब दोबारा उनसे बात करी तो पता चला कि जो 4 पीढ़ी पहले आए थे वो रामोतार जी थे, हमारे पूर्वज जो भारत से यहां आए थे। तो उन्हीं का नाम हम गोत्र मान लेते हैं। उनके ऐसे मनमुखी ढंग से गोत्र नहीं बनते। तब हमने पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाराज से इस विषय में जब चर्चा करी कि जो विदेशों में जाके बस गए हैं या किसी भी कारण बस अपना गोत्र आदि भूल गए हैं, वो यदि शुभ कर्म करेंगे तो हमारे यहां हर काम में पहले संकल्प होता है और संकल्प में गोत्र बोलना पड़ता है, तो क्या करें? तब शंकराचार्य महाराज ने कहा कि ऐसे लोग कश्यप गोत्रोत्पन्न कह सकते हैं। जिनको अपने गोत्र का ज्ञान न हो वो संकल्प में कश्यप गोत्रोत्पन्न कह करके अपना संकल्प करें, क्योंकि कश्यप जी की ही प्रायः सभी संतान हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो कहने का तात्पर्य है कि धीरे धीरे सब विस्मृति हो जाती है। कुल गुरु के सानिध्य में रहोगे तो सब समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, कुल देवी, पर धीरे धीरे सब कुल परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं आज की जीवन शैली में। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सब दुष्ट राजा जितने थे वो डरते थे तो केवल बलराम जी से। तो पौंड्रक ने जब भगवान बन करके अपने को पुजवाना चालू किया तो बड़ा चढ़ावा आने लगा महाराज। काशीराज ने कहा अभी थोड़ी कमी है। क्या कमी? सिर्फ इतनी है कि अभी आधा चढ़ावा द्वारकाधीश कृष्ण के हाथ में जा रहा है, वो भी भगवान है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो भगवान बने, वो तो महाडरपोक है। तुम एक बार धमकी भरा पत्र लिख दो, वो डर के भाग जाएगा, सोई तुम्हारा सिक्का जम जाएगा, फिर पूरी धरती पर एकमात्र भगवान आप ही विराजमान होंगे, दूसरा कोई नहीं। बस मूर्ख और संघ दूसरों के फूकने से बचते हैं। इसकी बुद्धि में बात बैठ गई और इसने धमकी भरा पत्र भिजवा दिया। बोल बंसी वारे की जय। हमारे परम आत्मीय श्री अतुल जी महाराज हैं। हाँ, बहुत सुंदर कथा व्यास अपनी वाणी से
गोविंद के सरस गुणगणों की गंगा प्रवाहित कराने वाले हमारे परम प्रिय परम आत्मीय श्री अतुल जी पधारे हैं। हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। आइए विराजिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय जय। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आप सावधान हो जाइए। धमकी भरा पत्र लिख दिया पौंड्रक वासुदेव ने और दूत को भेज दिया। द्वारका के धीर के दरबार में पत्र दिया। उद्धव जी ने लिया। भगवान बोले पढ़ो क्या लिखा है। उद्धव जी पढ़ते ही बड़ी जोर से हंसे और बोले सरकार आप तो डुप्लीकेट निकल पड़े। असली भगवान तो इस धरती पर अब पैदा हुए हैं। वही आपको पत्र लिख करके भेजे हैं। क्या बोले वासुदेवो बतीणो हम एक एव न चापर भूतानाम अनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिधाम त्यज। हे कृष्ण व्यापक ब्रह्म वासुदेव मैं हूं जो धरती पर जीवों पर कृपा करने के लिए प्रकट हो चुका हूं। त्वं तु मिथ्या तू झूठा है। कृष्ण अपने को भगवान कहलाना बंद कर मेरी शरण में आ जा। सुन के भगवान को भी जोड़ की हंसी आई कि ये भगवान कौन पैदा हो गया भाई। भगवान ने उस दूत से कहा जाओ अपने भगवान से कहो हम उनका दर्शन करने कल उन्हीं के घर आ रहे हैं। वो यहां आने का कष्ट न उठाएं। हम दर्शन करने वहीं आएंगे। जाओ। दूत आ गया। पौंड्रक को सारी बात बता दी। उन्होंने कहा है कि वो कल आपसे मिलने यहीं आएंगे। इतना सुनते ही पौंड्रक की धड़कन तेज हो गई। काशीराज को बुला के कहा क्यों रे मूर्ख तूने मुझे कहां भिड़ा दिया। तू तो कह रहा था वो वहां डरपोक रणछोर है मेरी धमकी का पत्र पढ़ते ही भाग जाएगा। और भागना तो दूर रहा वो मेरे पास आ रहा है। मुझसे मिलने का मतलब समझ रहे हो। मुझे ठिकाने लगाने आ रहा है। अब वो मेरे को छोड़ने वाला नहीं है। अरे क्या बढ़िया चढ़ावा आ रहा था। क्या बढ़िया नित्य माल छन रहे थे। अच्छा भला भगवान बन के पूज रहा था। कोई टेंशन नहीं था। तेरे कारण बिना मतलब के मैंने खतरा मोल ले लिया। काशीराज ने कहा देखो मित्र ये आशा मुझे बिल्कुल नहीं थी उससे कि वो पलटवार ऐसा करेगा। भाई मैंने सोचा जरासंध के डर से वो मथुरा छोड़ के भगा है कि नहीं। समुद्र में शरण लिए बैठा है कि नहीं। तो जब जरासंध से डर के वहां से भाग गया और वो भी कब जब दोनों भाई साथ में थे तब। और इस समय मैंने सुना है कि उसका भाई बलराम तो छुट्टी मनाने गया है वृंदावन घूमने के लिए। कृष्ण अकेला है वो हम पर हमला कैसे कर सकता है भाई। फिर भी कोई बात नहीं यदि उसने धमकी दी है तो मैं भी तो तेरे साथ खड़ा हूं। देखो भाई भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत तो रिस्क लेनी पड़ेगी। खतरा तो हर रास्ते में है। चिंता मत करो हम करेंगे उससे मुकाबला। आने दो। ठीक है भाई। दूसरे दिन भगवान ने जब प्रहार उस पर हमला किया आक्रमण किया तो पौंड्रक से काशीराज बोला मित्र तू भी दिखा अपना जलवा। वो भी खटका दबा के गरुड़ पर उड़ के और सुदर्शन चक्र घुमाने लगा आकाश में। जब इसका यह रूप देखा तो भगवान को बड़ी जोड़ की हंसी आई। देखो तो इस बहरूपिया को कहीं से भी कसर नहीं छोड़ी इसने। नीचे से ऊपर तक बिल्कुल ज्यों का त्यों इसने मेरा स्वरूप बना लिया। भगवान बोले उद्धव कुछ भी हो इसने मेरा रूप बनाने के लिए मेरा कितना चिंतन और ध्यान किया होगा।
आजकल कई डुप्लीकेट अभिनेता भी आते हैं ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि नकली है कि असली। तो असली वाले का उसने कितना चिंतन किया होगा जो नकली असली जैसा लगता है। एक बार मैं इंटरव्यू सुन रहा था, बच्चन साहब बोल रहे थे, तो टीवी पर सुनते सुनते जब उन्होंने कहा कि मैं बचपन से ही अमिताभ बच्चन जी का बहुत फैन था, तब मैं चौंका कि अपने मुंह से ये कैसे कह रहे हैं। तब मैंने ध्यान से देखा, तब पता चला ये तो नकली बोल रहा है। वैसा ही वेशभूषा, वैसा ही बोलने का ढंग, वैसी ही आवाज, वैसे ही हाव भाव, बिल्कुल यही लग रहा था कि बच्चन साहब ही बोल रहे हैं। जब उसने ये कहा कि मैं बच्चन साहब का फैन था, तब पता चला कि यह नकली है। तो सोचिए उसने कितना चिंतन किया होगा कि आवाज भी वैसी, हाव भाव भी वैसा, सकल सूरत भी वैसी। तो भगवान ने कहा इसने मेरा बहुत चिंतन किया है, तभी तो मेरा रूप बनाया है। इसलिए तस्मात् केनाप्युपाये न मन कृष्णे निवेशयेत्, कैसे भी सही चिंतन तो भगवान का ही हुआ ना। इसलिए अब इसको असली रूप में अपना प्रदान कर देता हूं। युद्ध हुआ, भगवान ने सुदर्शन चक्र से पौंड्रक का वध किया, सारूप्य मुक्ति उसे प्रदान करी, काशी राज का भी वध करके उसे काशी में फेंक दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की विनाशाय च दुष्कृता। तो 10वें स्कंद में 90 अध्याय है। पूर्वार्ध में 50 से पहले के जो अध्याय हैं उसमें परित्राणाय साधु नाम की कथा है, और 50 के बाद जो अध्याय है उसमें विनाशाय च दुष्कृताम की कथा है। पूर्वार्ध में भगवान की बंसी की महिमा गाई गई है, और उत्तरार्ध में भगवान के सुदर्शन चक्र का चमत्कार बताया गया है। पांचजन्य शंख फूंका है भगवान ने उत्तरार्ध के प्रसंगों में, चरित्रों में, कि केवल बंसी बजाने से ही समाज में काम नहीं चलता, सुदर्शन चक्र भी घुमाना पड़ता है, पांचजन्य शंख भी फूंकना पड़ता है। दोनों की अपने अपने समय में आवश्यकता है। वक्ता की वाणी की धारा भी समयानुसार होनी चाहिए। भगवान वक्ता एक गीता का उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, और कब दे रहे हैं? जब वो सन्यास की बात कर रहा है कि मैं भिक्षा ले लूंगा, महात्मा बन जाऊंगा, पर अपने सगे संबंधियों पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध से भाग करके बाबा जी बनने की बात कर रहे थे अर्जुन। तब भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दे करके उसको कर्म में प्रवृत्त किया, युद्ध में सावधान किया, और उस उपदेश को सुन करके धनुष बाण उठा करके अर्जुन लड़ने के लिए तैयार हो गए। करिष्ये वचनम तव, गोविंद आप जो कहेंगे मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, और युद्ध किया। उस समय युद्ध की आवश्यकता थी, और भगवान ने उसी विधि से उपदेश भी अर्जुन को दिया। पर जब यदुवंश संहार होने को आया, तब भगवान उपदेश उद्धव को दिए भागवत के 11 स्कंध में। और वो जो उपदेश दिए, उद्धव भी क्षत्रिय हैं, भगवान के मित्र हैं अर्जुन की तरह, पर उन उद्धव को उपदेश दे रहे हैं सन्यास का, कि तुम जाओ दुनियादारी छोड़ो और बद्रीनाथ में जाके मेरे ही रूप जो नर नारायण ऋषि हैं उनके साथ बैठ के खूब भजन करो, सत्संग करो। क्षत्रिय तो उद्धव भी हैं, क्षत्रिय अर्जुन भी हैं, और वक्ता दोनों में एक ही है भगवान कृष्ण। पर एक सन्यास की बात करता है तो उसे डांट करके युद्ध की आज्ञा देते हैं, उससे युद्ध करने को प्रवृत्त करते हैं। और दूसरे को, जो उद्धव जी जाना नहीं चाहते भगवान को छोड़ करके, उस उद्धव को भगवान ने ज्ञान का उपदेश दे करके मुक्ति स्कंध में मुक्ति का मार्ग बताया, और बद्रीनाथ विदा किया कि तुम जाओ, ये धरती अब तुम जैसे महापुरुषों के रहने योग्य नहीं रह गई, तुम बद्रीनाथ में जाके भजन करना। तो समय की धारा के अनुसार गोविंद की वाणी का वक्तव्य है। एक को सन्यास का उपदेश दे रहे हैं, एक को युद्ध का उपदेश दे रहे हैं। जब जैसी परिस्थिति हो, वक्ता की वाणी की धारा भी वैसी ही होनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो भगवान ने इस प्रकार से जितने दुष्ट थे चुन चुन के सबको समाप्त किया। एक दिन नारद जी ने पांडवों का पत्र प्रभु को दिया
और कहा प्रभु पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आपका आमंत्रण है। तो भगवान गए पांडवों के राजसूय यज्ञ में। इंद्रप्रस्थ माने दिल्ली, जो पांडवों की राजधानी थी। द्वारका से दिल्ली आए। पांडवों ने कहा सरकार, सभी राजा महाराजाओं ने हमें राजसूय यज्ञ का अनुमति प्रदान कर दी, क्योंकि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जिसने सभी राजाओं की अनुमति प्राप्त की हो। हर कोई राजसूय यज्ञ नहीं कर सकता। राजसूय यज्ञ केवल राजाओं के द्वारा होता था, वो भी समस्त भूमंडल के राजाओं की स्वीकृति के बाद होता था। तो पांडवों ने कहा हमें सबकी स्वीकृति मिल गई, पर जरासंध हमको स्वीकृति नहीं दे रहा। भगवान बोले वो देगा भी नहीं। तो फिर क्या करें, फिर कैसे यज्ञ होगा? भगवान बोले उससे स्वीकृति लेनी पड़ेगी विवेक के साथ। युद्ध संभव नहीं है, क्योंकि उसके पास अपार सैन्य बल है। तो फिर आप बताओ। भगवान बोले भीम अर्जुन को हमारे साथ भेजो, बाकी हम देख लेंगे। तो तीनों पंडित जी बन करके जरासंध के यहां गए और बोले युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यस्य। महाराज हमें आपसे भिक्षा चाहिए। जरासंध ने कहा भिक्षा में क्या पसंद करेंगे? तब भगवान बोले हमें आपसे भिक्षा में युद्ध चाहिए। जरासंध बड़ी जोर से हंसा। ब्राह्मण होकर के युद्ध की बात कर रहे हो? अरे ब्राह्मण हो तो मालपुआ खाओ, खीर सटकाओ और पेट पर हाथ घुमाओ, दक्षिणा लेके जाओ। ये लड़ने भिड़ना कहां से सीख लिया आप लोगों ने? भगवान बोले राजन नानन्न कांक्षिणा, हमको भोजन भट्ट ब्राह्मण मत समझना। हम केवल खाना ही खाना नहीं जानते। हम युद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि हम युद्ध की भिक्षा आपसे इसीलिए मांग रहे हैं। ओहो, अब समझा। तो तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, पहले अपना परिचय दो। भगवान बोले ये सही समझे आप। असौ ब्रकोदर पार्थ तस्य भ्राता अर्जुनो ययम। ये मेरे ब्रकोदर भैया भीम हैं, ये इनके छोटे भैया अर्जुन हैं। जरासंध बोला तुम ज्यादा बड़बड़ा रहे हो, तुम कौन हो? भगवान बोले अनयो मातुलेयम माम, हम इन दोनों के मामा जी के लड़के हैं। जरासंध बोला तेरा कोई नाम नहीं है जो इनके मामा के लड़के का मैं हिसाब लगाता फिरूं? कुछ तो नाम होगा तेरा। भगवान बोले कृष्णम जानी है तेरी पुम, हम द्वारकाधीश कृष्ण हैं, तुम्हारे पुराने शत्रु। तब जरासंध चौंका और एकदम हंसता हुआ बोला क्यों रे भगोड़े, भूल गया मथुरा से कैसा भागा था मेरे डर से? समुद्र की शरण लिए बैठा है और आज मेरे से लड़ने की बात कर रहा है? तेरे से ऐसे डरपोक से कौन लड़ेगा? न त्वया भीरुणा योत्स्य युद्ध विक्लब चेतसः मथुराम स्वपुरीम त्यक्त्वा समुद्रम शरणं गतः। ओ अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। अर्जुन डेढ़ हड्डी का क्या लड़ेगा, पर भीमसेन मेरी बराबरी का, इससे मैं लड़ सकता हूं। तब भीमसेन की छाती तन गई, बारे हमारे सामने आज दोनों फैल। भगवान बोले ठीक है दादा, देखी जाएगी। जरासंध ने दो गदाएं सामने लाके रख दी, एक भीम ने, दूसरी जरासंध ने उठाई और भयंकर युद्ध हुआ। 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन भगवान ने तिनका उठा के चीर के भीमसेन को इशारा दिया। उस इशारे पर जरासंध को नीचे पटका, पैर को अपने पैर से दबाया और दूसरे पैर को पकड़ के जोर का झटका लगाया तो गुदतः पाटया मासा शाखा में महागजः, जैसे गजराज वृक्ष की शाखा को चीर डालता है, ऐसी जरासंध को बीच में से 2 टुकड़ों में चीर करके फेंक दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भीमसेन विजयी हो गए, जरासंध मारा गया। मगध देश में हाहाकार मच गया। जरासंध का पुत्र सहदेव शरण में आया, भगवान ने उसी को गद्दी सौंप दी मगध की। और उसके जेल खाने में 20,800 राजा बंदी बने पड़े हुए थे। भगवान ने उन सबको बंधन मुक्त कर दिया। सभी राजाओं ने भगवान की स्तुति करी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय
हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि, हे प्रणत जनों का क्लेश हरने वाले प्रभु, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। ये भागवत का सबसे प्रिय मंत्र माना जाता है। हमारे पूज्य देवरहा बाबा सरकार जो मचान पर रहते थे, वो हमेशा यही बोलते थे, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। ये सबको याद होना चाहिए और प्रभु से इसी के द्वारा प्रणाम करके प्रार्थना करना चाहिए। प्रणत जनों का क्लेश हरने वाली, जब भी संकट आवे इसी के द्वारा प्रभु को प्रणाम करके प्रार्थना करनी चाहिए। और प्राय लोग प्रणतः क्लेशनाशाय बोलते हैं, प्रणतः में विसर्ग लगा देते हैं, ये विसर्ग नहीं, प्रणतः क्लेशनाशाय, बिना विसर्ग के। क्योंकि आधा अक्षर जब आगे हो तो संस्कृत में पहले अक्षर पर बल लगाया जाता है, तो चूंकि आधे क्लेश शब्द है इसलिए प्रणतः क्लेशनाशाय बोला जाता है, प्रणतः क्लेश विसर्ग नहीं। तो इस प्रकार से मंत्रों का जितना हो सके शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। बाकी अशुद्ध गलती से हो भी जाए तो कोई बहुत बड़ा अनर्थकारी नहीं होता, क्योंकि मूर्खो बदति विज्ञाय, मूर्खो बदति विष्णाय, विज्ञो बदति विष्णवे। आप जो अनपढ़ था, व्याकरण संस्कृत कुछ नहीं पढ़ा था, उसने एक सज्जन को रामाय नमः करते ब्राह्मण को सुन लिया, तो दूसरा मंदिर जो था वो विष्णु भगवान का था, तो उसने जब वहां सुना कि वो राम जी को रामाय नमः कह रहे थे, तो उसने विष्णु मंदिर में जाके विष्णु जी को विष्णाय नमः बोलना चालू कर दिया। अब उसको नहीं मालूम कि राम शब्द अकारांत है, विष्णु शब्द उकारांत है। तो नमः जब किसी देवता को नमस्कार किया जाता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो राम शब्द की चतुर्थी की विभक्ति के एक वचन में रामाय बनता है, इसलिए रामाय नमः तो ठीक है, पर उकारांत विष्णु शब्द है, तो उकारांत में चतुर्थी के एक वचन में विष्णवे बनेगा, विष्णाय थोड़ी बनेगा। तो विष्णवे नमः शुद्ध है, पर उसने तो रामाय नमः की तरह विष्णाय नमः बोल दिया। तो ठाकुर जी उसके नमस्कार को देखेंगे, उसकी गलती नहीं पकड़ेंगे कि इसने अशुद्ध बोला है। अरे माता पिता अपने बच्चों की तोतली वाणी से जितने प्रसन्न होते हैं, उसकी भले ही वो बड़े होकर के बहुत लच्छेदार साहित्यिक भाषा बोले, उसमें आनंद नहीं आता जितना बच्चों की तोतली वाणी सुनने में माता पिता को आनंद आता है। जो बालक कहे तोतरी बाता, सुनहे मुदित मन पितु और माता। तो हम लोग जब भगवान से कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो हमारे मैया बाप हैं। हम यदि अशुद्ध कुछ बोल देंगे तो हमारी अशुद्धि पकड़ने के लिए भगवान थोड़ी बैठे हैं। भगवान तो हमारे भाव को देख रहे हैं कि ये हमको नमस्कार कर रहा है। अब किस शब्द में कोई त्रुटि हो गई तो भगवान सर्वज्ञ हैं, हम उनके अल्पज्ञ पुत्र हैं। कुछ अशुद्ध बोल दिया तो कुछ अमंगल होने वाला नहीं है। अमंगल तब होता है जब आप किसी के अमंगल के संकल्प से आप कोई मंत्र पढ़ें, किसी के अनिष्ट, किसी के लिए मारण मंत्र का प्रयोग करें, आप उसको मारना चाहते हैं, वो अशुद्ध हो गया तो आपको ले मरेगा, क्योंकि आपके मन में अनिष्ट की भावना है तो आपका अनिष्ट हो सकता है। पर आप यदि ठाकुर जी को रिझाने के लिए बोल रहे हैं, कदाचित उसमें कोई त्रुटि हो जाए तो कोई डरने वाली बात नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है जो मन में आवे सो पढ़ो। प्रयास यही करना चाहिए कि मंत्राधिक शुद्ध उच्चारण हो गए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो जरासंध के जेल खाने से सभी राजाओं को मुक्त करके भगवान पुनः पांडवों के राजसूय यज्ञ में आए। अब यज्ञ बड़े धूमधाम से प्रारंभ हुआ। पहला प्रश्न खड़ा हुआ कि इस विशाल यज्ञ में प्रथम पूजन किसका किया जाना चाहिए। तो सहदेव खड़े होकर के बोले, मेरी दृष्टि में तो भगवान द्वारकाधीश से बढ़िया कोई दूसरा पात्र नहीं हो सकता। पितामह भीष्म ने तत्काल खड़े होकर अनुमोदन किया, बिल्कुल ठीक कहा है सहदेव, मैं भी तुम्हारे इस सुझाव से सहमत हूं, अनुमोदन करता हूं। तो सारी सभा ने, जब भीष्म बाबा ने मोहर मार दी तो सबने करतल ध्वनि से प्रस्ताव पारित कर दिया। किंतु जैसे ही प्रभु का प्रथम पूजन प्रारंभ किया पांडवों ने, तो उसी सभा में बैठा था शिशुपाल, उसके पूरे शरीर में आग लग गई कि ये वही श्रीमान जी हैं कि बारात लेके हम गए दूल्हा बन के और दुल्हन लेके ये भाग गए।
आज मेरा मौका है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। दिल मिला के खड़ा हुआ और जो गालियां दी, ईशो दुरत्य काल इति सत्यवती श्रुति वृद्धानाम अपि यद बुद्धिर बाल वाक्यर विविध्यते। सहदेव अभी बच्चा है और भीष्म बुढ़े हो गए, इन दोनों की बुद्धि बराबर है। आप लोगों ने बिना सोचे समझे ये निर्णय कैसे ले लिया? जैसी अपशब्दों का प्रयोग भगवान के लिए किया, पांडवों ने तलवार खींच ली। हम अपने प्रभु का अपमान कभी सहन नहीं करेंगे। तो शिशुपाल के समर्थन में भी अनेकों राजाओं ने तलवार खींच ली। नहीं नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। चेदी नरेश महाराज शिशुपाल को भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। प्रभु समझ गए यहां तो विश्व युद्ध छिड़ने वाला है भाई। विश्व की सारी महान हस्तियां बैठी हैं, अभी दो भागों में बट जाएंगे। एक तरफ मेरे पक्ष के लोग, दूसरी तरफ शिशुपाल के पक्षधर हो जाएंगे। तो भगवान ने अपने ही पक्षधर पांडवों को इशारा किया, भाई आप लोग सब बैठ जाओ, परेशान मत हो, ये और कोई पराया नहीं, हमारी बुआ का लड़का है, तो हम आपस में लड़ेंगे। जो निर्णय होगा हमारे बीच में द्विपक्षीय वार्ता होने दो, तीसरे पक्ष की हमें आवश्यकता नहीं, कोई बीच में मत पड़ो। जब भगवान ने पांडवों को बैठाया तो उधर शिशुपाल के भी समर्थक बैठ गए, पर शिशुपाल नहीं बैठा। गाली देता गया, भगवान गिनते गए और जहां 100 गाली पूरी हुई, भगवान बोले सावधान शिशुपाल, मैंने तुम्हारी मां जो मेरी बुआ लगती है उसे वचन दिया था तेरे 100 अपराध क्षमा करूंगा, वो मैंने वचन निभाया। अब तुम आगे मत बोलना भाई। और जैसी इसने 101 गाली दी तो सिरक्षुरांत चक्रेण जहारा पतितम रिपो, एक झटके में सुदर्शन चक्र से उसका सिरोच्छेद कर दिया। उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट होके भगवान में समा गया। बोल द्वारिकाधीश की जय। भगवान ने विश्व बिरादरी को सावधान करके संदेश दिया कि हम भारतवासी स्वभाव से ही सहनशील हैं। 100 गाली हम सुन रहे हैं शांति के साथ, तो इसका मतलब कायर नहीं है, हम डरपोक नहीं है। हम युद्ध नहीं चाहते, हम अशांति नहीं चाहते, इसलिए सज्जनता का हम परिचय दे रहे हैं। शांति स्थापना करना चाहते हैं, इसलिए नहीं बोल रहे। पर जो हमारी सज्जनता को, हमारी शांति प्रियता को कायरता समझने लगते हैं, उनके लिए हमारे ऋषियों ने एक दूसरा मंत्र भी हमको सिखाया है, सठे साठ्यम समाचरेत। जो जिस भाषा में समझता हो उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए, हैं? हम कितने भी शक्तिशाली हों, पर सदैव शांति की ही बात करेंगे तो लोग हमें कायर समझने लगेंगे। अरे क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके कंठ गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। विषैले दांत होने पर भी सांप किसी को न काटे तब कहा जाएगा कि यह सहनशील है। परंतु जिसके दांत ही तोड़ दिए जाएं और फिर वो सांप कहे कि हमको ये मार काट अच्छा नहीं लगता, हमने आजकल शांति का पाठ सीख लिया है, हम किसी को काटते नहीं है। काटोगे कहां से? अब दांत ही तुम्हारे तोड़ दिए गए जहर के, तो अब तो तुम किसी काम के नहीं, अब तो बच्चों के खिलौने बन गए, जो देखो ते गले में लटका के घूम रहा है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो वो सज्जनता सज्जनता नहीं, वो विवस्था कहलाती है, वो परवस्था है। क्या करें? सज्जनता तो तब है जब विष के दांत होते हुए भी सर्प न काटे, और दांत तोड़ देने के बाद में फिर वो सज्जनता का परिचय दे कि हमने काटना छोड़ दिया। अरे जब काटने में आप सामर्थ्य थे तब न काटते, तब बात मरती। कहने का तात्पर्य है कि भगवान ने समाज को शिक्षा दी कि हर समय शांति की भाषा शोभा नहीं देती, वो कायरता सिद्ध होती है। 100 गाली सुन करके भगवान ने सज्जनता का भरपूर परिचय विश्व को दिया, और 101 गाली पर जब उसकी गर्दन उड़ा दी तो एक शब्द भी किसी शत्रु के मुख से नहीं निकला। जितने भी उसके समर्थन में तलवार खींच रहे थे वे सारे राजा शांत बैठे रह गए। आप उसमें बोले गड़बड़ करेंगे तो यही हालत अपनी भी हो जाएगी, भैया बोलो मत, इस समय शांत रहो, बाद में देख लेंगे। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो समय पर शक्ति का
प्रदर्शन करना भी बहुत आवश्यक होता है। अपनी शक्ति ऐसा प्रस्तुत कर दो, प्रकट कर दो कि कोई शत्रु आप पर हमला करने की हिम्मत ही न कर सके, युद्ध करने की सोच भी न सके। पर जब शक्ति ही तुम प्रकट नहीं करोगे कभी, तो शक्तिशाली बने बैठे रहो, सब लोग आपको कायर ही समझते रहेंगे। दसियों वर्षों से हम शांति के कबूतर उड़ाते रहे और पड़ोसी हमारे पास आतंकवादी भेजते रहे, बहुत शांति के गीत गाए। अब जब उनकी भाषा में जवाब देना हमने चालू कर दिया है, घर में घुस के थप्पड़ जब से मारना चालू किया है, तब से बेचारा भिखारी बना विश्व में भीख मांगता डोल रहा है, किसी काम का नहीं रह गया। और आज बड़े बड़े शक्तिशाली देशों को भी अपना कदम पीछे हटाने के लिए विवश कर दिया है। समय पर शक्ति का प्रदर्शन हुआ तो विश्व ने शक्ति को माना, उस महत्व को समझा। बहुत बड़े युद्ध की जरूरत नहीं थी, एक नमूना दिखा दिया, उस नमूने से ही सावधान हो गए कि अब इससे खतरा मोल लेना ठीक नहीं है। तो समय समय पर इस प्रकार से हमें शक्ति का प्रदर्शन करना भी बहुत आवश्यक होता है। बोल भारत माता की।